बेसिकली कल तक जो हमने पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा था कि मेटल कटिंग क्या है। मेटल में जब हम टूल जो है हमारा वर्कपीस के अंदर जाता है सिंगल पॉइंट, तो कैसे चिप के फॉर्म में मटेरियल जो है रिमूव होता है, और दूसरा तरफ जो है जो दूसरा सरफेस होता है वो फिनिश सरफेस के फॉर्म में वर्कपीस के फॉर्म में आगे बढ़ता रहता है, और जो चिप होती है वो कट के अलग हटती जाती है। जैसे कि शार्पनर के केस में हमने कल एग्जाम्पल दिया था आपको, एक शेयर जोन क्रिएट होता है। शेयर जोन बेसिकली ड्यू टू द फोर्स ऑफ टूल होता है, जो इस यहाँ पे इस एरिया पे डेवलप होता है, और इसी के शेयरिंग एक्शन की वजह से वर्कपीस में से चिप जो है कट के गिरती है। ये टूल है। ऊपर वाला डायग्राम समझ में आ गया सबको? ये वाला हेलो हेलो, यस सर। ये वाला डायग्राम सबको समझ में आ सर गया? आपकी वॉइस क्लियर नहीं। हेलो, अब क्लियर है? यस सर, आवाज नहीं आ रही है। अब क्लियर है कि नहीं है? यस सर, अब क्लियर है। ये वाला डायग्राम सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये सर एक बार फिर बता डायग्राम दीजिए है, सर। नहीं ये बेसिक डायग्राम है, सबको हमेशा याद रहना चाहिए कि टूल है ये वर्कपीस है। टूल जब वर्कपीस के अंदर इंसर्ट करता है तो शेयर जोन में कटिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से चिप जो है वो टूट के वर्कपीस से निकलती है और मेटल फिनिश होता है या मेटल कट होता है। ये बेसिक मेटल कटिंग ऑपरेशन है। बात करते हैं मर्चेंट फोर्स सर्किल की, जो हमारा टॉपिक है, और एनालिसिस पार्ट यही है कि जब भी टूल, अब हमने वर्कपीस को थोड़ा इन्हें जो है ना ट्रांसपेरेंट बनाया, वो ये टूल है। ये हमारा शेयरिंग जोन है जो अभी ऊपर दिखाया था। शेयरिंग जोन के अलोंग अब इसमें फोर्सेस आप ये याद रखिए 6 तरीके के फोर्स लगेंगे। तो सामने जा रहा होगा फोर्स, वो होगा FC, कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स से परपेंडिकुलर जो होगा वो टेंजेंशियल फोर्स होगा FT। वहीं शेयरिंग जोन जिसमें कटिंग हो रही है उसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो शेयरिंग फोर्स FS लग रहा होगा, और उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो होगा FN, नॉर्मल फोर्स। और जो ये तुम्हारी चिप है, चिप तुम्हारे सरफेस के ऊपर से होके जा रही होगी तो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही होगी। तो इस फ्रिक्शन की वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स होगा F। ये F है फ्रिक्शन फोर्स, और उसका नॉर्मल फोर्स होगा N, और ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बीटा। और सारे फोर्सेस का जितना भी रिजल्टेंट है वो है R। आपको ये डायग्राम बनाना होगा। इनिशियली आपको करना क्या होगा कि आप पहले ये टूल बनाएंगे, फिर एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाने के बाद एक स्ट्रेट कटिंग फोर्स टूल का दिखाएंगे FC, उसके परपेंडिकुलर में FT, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे रिजल्टेंट R से। फिर शेयरिंग फोर्स दिखाएंगे FS, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स FN। ये जो एंगल होगा वो शेयरिंग एंगल होगा, एंगल ऑफ शेयर होगा फाई। FC और FS के बीच में जो एंगल है वो शेयरिंग एंगल है, एंगल ऑफ शेयर है। और तीसरा जो फोर्सेस लग रहे होंगे, तीसरे पेयर ऑफ फोर्स होंगे वो होंगे फ्रिक्शन फोर्स, और उसका नॉर्मल F और N यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाली इमेज? यस सर। ये अनकट चिप थिकनेस है T, मतलब इतनी थिकनेस में हमें मटेरियल को काटना है, और कटने के बाद जो चिप थिकनेस बन जाती है वो TC के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इतना मटेरियल जब कटा तो डिफॉर्म होके जो थिकनेस आई वो TC आई। समझ में आ गया? तो कल हमने बताया था कि परपेंडिकुलर से टूल के रेक सरफेस के बीच का एंगल अल्फा होता है, रेक एंगल। कल बताया था ना, परपेंडिकुलर से टूल के रेक सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम रेक एंगल अल्फा कहते हैं। ठीक है सर एक बार TC बता दिए सर, TC क्या है? TC चिप थिकनेस है। ये जो चिप
यहाँ से कट के निकल रही है ये देखो, यहाँ देखो, ये DC है, समझ में आया? यस सर। और यहाँ से देखोगे तो दिस इज T, ये T है, समझ में आया? यस सर। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर एक हम ड्रॉप कर देंगे तो ये एंगल जो होगा रेक सरफेस से, दिस विल बी अल्फा, जो हमने वहां शो किया, ठीक है? यस सर, रैक एंगल। अब समझो इस डायग्राम से भी, अगर यहाँ टूल की टिप है तो टूल की टिप से एक स्ट्रेट फोर्स जाएगा जिसे हम कटिंग फोर्स कहते हैं FC, उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स जाएगा जिसे हम टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हैं FT, और यहीं से इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा R, समझ में आया? यस सर। एक हमारा जो दो फोर्सेस का चीज है वो ये है कटिंग फोर्स का। अब बात करते हैं शेयर फोर्स, ये शेयर जोन है, दिस इज शेयर जोन। तो शेयर जोन के अलोंग एक फोर्स लग रहा होगा FS, समझ में आ रहा है? यस सर। और FS से परपेंडिकुलर एक फोर्स गिर रहा है जिसे हम कह रहे हैं FN, नॉर्मल फोर्स, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि चिप इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन चिप का पीछे डायरेक्शन में लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस इस सर। फोर्स को हम F से शो करेंगे और इस फोर्स का जो नॉर्मल होगा उसे N कहेंगे, और ये जो एंगल होगा दिस विल बी बीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? सर्किल कैसे बनाया? यहीं से हम इन सबको सर्किल के अंदर कर देंगे और दिस विल बी द मर्चेंट फोर्स सर्किल। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यही हमने यहाँ पे सर्किल बना दिया है। ये सारे हमने डिनोशंस दे दिए है। FC कटिंग फोर्स है, FT टेंजेंशियल फोर्स है, FS शेयर फोर्स है, FN नॉर्मल फोर्स है, R रिजल्टेंट है, F जो है फ्रिक्शन फोर्स है, N जो है नॉर्मल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, ये एंगल बीटा माइनस अल्फा आया, ये कैसे आया? कोई पूछ नहीं रहा हमसे। ये एंगल बीटा माइनस अल्फा कैसे आया, किसी ने हमसे पूछा नहीं अभी तक है? सर ये टूल और वर्क पीस के बीच की दूरी है क्या सर? पूरी नहीं, एंगल है बेवकूफ। हाँ सर, एंगल। ये एंगल नहीं है ऐसे। अब समझो क्या है, ये एंगल अल्फा है, यस सर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। अल्फा होगा सर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। यस सर। ये बीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा? ये ट्राइंगल है अगर तो यस सर। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 यस होगा। सर। तो ये बचा वाला एंगल कितना होगा बताओ? 90 माइनस 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये एंगल कितना होगा? 90 में से अगर बाकी दोनों एंगलों को हम निकाल दें, माइनस 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, 90 90 कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का बीटा और माइनस का अल्फा, दिस विल बी देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा। समझ में आया सबको? यस सर। समझ में आया? तो बीटा Yes, माइनस अल्फा ये यहाँ से आया है। जो चीजें बता रहे हैं उनको पूछते भी जाइए। अब इसी डायग्राम में से हमने 4 फोर्सेस ले लिए रिजॉल्व करने के लिए, ताकि दो फोर्सेस के बीच में हम रिलेशन निकाल सके। तो पहला डायग्राम ये वाला देखिए, ये पहला वाला, यही वाला देखिएगा और इसके ये फोर्सेस हैं, ये देखिएगा।
ये फोर्स FC था, ये फोर्स FT है, ये फोर्स शेयर फोर्स है और ये फोर्स नॉर्मल FN है और ये रिजल्टेंट है। ये एंगल बीटा माइनस अल्फा, ये एंगल फाई है, एंगल शेयर एंगल। ये चीज क्लियर थी ऊपर डायग्राम से। अब हमें FS और FN की वैल्यू, शेयर फोर्स और उसके नॉर्मल फोर्स की वैल्यू FC और FT के टर्म्स में निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें FS की वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक लाइन FS से एक्सटेंड कर ली और हमें निकालनी है वैल्यू FN की। तो FN से हमने एक पैरेलल लाइन और बना ली। तो ये टोटल जो होगा वो कुछ और होगा। हमें निकालना है FS। तो हम बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल की। देख रहे हैं आप लोग कि नहीं? FC को जब हम FS पे गिराएंगे तो ये टोटल लेंथ में गिरेगा और हो जाएगा FC cos फाई। होगा कि नहीं होगा? होगा? होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, ये ट्रायंगल पहले कंसीडर करिए, ये वाला फिर तो देखिए। अगर हम FC को बेस की तरफ गिराएंगे तो एंगल फाई है, क्या होगा? FC cos फाई। होगा कि नहीं होगा? होगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. मगर Yes, sir. Yes, हमारा FS सिर्फ इतना सा है, पूरा नहीं है, तो हमें ये चीज इसमें से माइनस भी करनी होगी। माइनस करनी होगी कि नहीं करनी होगी? ये तो टोटल FC cos फाई है ना, हमें निकालना है FS इतना। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. ये क्या होगा? FC cos फाई माइनस ये पोर्शन कैसे कितना होगा? इसके बराबर होगा। इस वाले ट्रायंगल पे आइए, इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं ये जो चीज है FT अगर जो है बेस की तरफ गिरेगी तो कॉस होगा और इधर गिरेगी तो साइन होगा। तो ये होगा FT Sin होगा, साइन yes, sir. फाई। समझ में आया? देयरफॉर अगर ये FT साइन फाई है तो ये भी FT साइन फाई होगा। पूरे FC cos फाई में से अगर FT साइन फाई निकाल दें तो FS आ जाएगा। Yes, वही sir. ये किया है, FS इक्वल्स टू FC cos फाई माइनस FT साइन फाई। समझ में आया? Yes, sir. और दूसरा है FN निकालना है। हमने FS निकाला FC और FT के टर्म में, अब हम निकालेंगे FN FC और FT के टर्म में। तो FN कैसे निकालेंगे? FN क्योंकि ये पूरी लाइन है तो पूरा ही होगा। तो फिर हम करते हैं FT जब हमारा बेस की तरफ गिरेगा तो इतना होगा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ये वाला ट्राइंगल अगर कंसीडर करेंगे तो इतनी वैल्यू होगी FT cos फाई और बची ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बराबर होगी इसके। और ये जब ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो ये होगा FC साइन फाई। तो टोटल कितना हो जाएगा? FT cos फाई प्लस FC साइन फाई। समझ में आया? Therefore FN equals to FT cos फाई प्लस FC साइन फाई। ये हमारे दोनों वैल्यूज आ गई। समझ में आया? समझ में आया? सर एक बार फीस बता दीजिए सर। फिर से सुन लो, ये टोटल FN है कि नहीं? यस सर। तो FN बराबर ये प्लस ये होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ये वैल्यू इस ट्राइंगल से जब देखोगे तो ये होगी FT cos फाई, जो हमने ये लिख दी, यस सर। प्लस cos फाई। ये वैल्यू जो होगी तो ये वाले ट्राइंगल से जब कंसीडर करोगे तो ये होगी FC साइन फाई। तो FN इक्वल्स टू FT cos फाई प्लस FN साइन फाई, FC साइन फाई। समझ में आ गया? यस सर। अब बात करते हैं, अगर मान लो FN को हमें इन टर्म्स ऑफ FS निकालना है, डायरेक्ट FN को FS के टर्म्स में निकालना है, तो कुछ नहीं, हमारा ये ट्रायंगल है पूरा FN और FS के बीच में, ये एंगल है हमारा फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, है कि नहीं? टोटल एंगल
तो Fn जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है बराबर होगा Fs इंटू tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, या tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ये, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वहीं से इसको निकाल दिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes. आर रिजल्टेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर है हमारा Fn अपॉन Fs इक्वल्स टू tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा, या Fn इक्वल्स टू Fs tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। दूसरा डायग्राम हमारा हमें कंसीडर करना है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और उसको वैल्यू निकालनी है Fc और Ft के टर्म्स में। Ft और Fc के टर्म्स में जब वैल्यू निकालनी होगी तो हम बनाएंगे भी वही से फोर्स। हम F बनाएंगे, हम N बनाएंगे, हम Fc बनाएंगे और हम Ft बनाएंगे और रिजल्टेंट बना देंगे। ये एंगल हमें पता है बीटा है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, अगर हमने ये अल्फा ले लिया है तो ये वाले एंगल को जब हम निकालने के लिए बनाएंगे तो इसको भी हम अल्फा के बराबर ही बनाएंगे। ये वाला एंगल अल्फा होगा, फाई नहीं होगा, क्योंकि हम शेयर प्लेन कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल तभी इक्वल होगा जब ये भी बीटा होगा। और बीटा ये कैसे होगा? जब इसमें एक स्मॉल अल्फा और ऐड कर दे। समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल बीटा इसके बराबर तभी होगा जब बीटा माइनस अल्फा में एक अल्फा और ऐड कर दे। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. भाई ये होगा हमें सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी बीटा करना है, ये भी बीटा करना है, और इसमें से हम बता रहे हैं कि ये बीटा माइनस अल्फा है, तो इसमें कितना जोड़ दें कि ये बीटा बन जाए? अल्फा जोड़ दें। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. अगर Yes, sir. बीटा ये Yes, है sir. और ये वर्टिकल, ये सॉरी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल को टोटल को बीटा बनाने के लिए इसमें कितना जोड़े हैं? अल्फा जोड़ देंगे। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए यहाँ पे अल्फा डिग्री पे हमने एक डॉटेड लाइन बना दी है ताकि रिजॉल्व करने में आसानी हो। अब यहाँ देखिए, F फोर्स F जो होगा वो इस लाइन के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. तो अब इस डायग्राम पे आइए, ये वाला आप ट्रायंगल देखिए। अगर Ft को इधर गिराएंगे बेस की तरफ तो Ft cos अल्फा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Ft cos Yes, अल्फा sir. प्लस, क्योंकि F हमारा टोटल ये है, मतलब इसके बराबर है, तो ये भी और ऐड होगा। ये होगा आपका Fc sin अल्फा। Therefore F equals to Fc sin अल्फा प्लस Ft cos अल्फा। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब बात करते हैं n की। n इसके बराबर है, मतलब इसके बराबर है, पूरे के बराबर नहीं है। ये माइनस करेंगे इसमें, ये इसके बराबर n है, ठीक है? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, ये n होगा हमारा। तो टोटल है हमारा क्या? Fc cos अल्फा, Fc cos अल्फा टोटल है। ये टोटल लेंथ F को जब हम बेस की तरफ गिराएंगे तो ये हो जाएगा Fc cos अल्फा माइनस ये कितना है? ये है Ft sin अल्फा। समझ में आया? तो Yes, sir. Fc cos अल्फा से हम Ft sin अल्फा निकाल देंगे, हमारे n की वैल्यू आ जाएगी। ये रिजॉल्व हो गए हमारे दो टाइप के फोर्सेस। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। इसीलिए बहुत सुकून से आज हमने 2 पन्ने लिखे हैं
ताकि आपको एकदम क्लियरली ये चीज समझा सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आती है, डायग्राम एग्जाम में बनाने को आता है तो पूरा 8 नंबर का आएगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने अभी बताया बीटा जो है वो फ्रिक्शन एंगल है, फाई शेयर एंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ शेयर प्लेन AS क्या होगा, इक्वल्स टू W इंटू T अपॉन साइन फाई। ये कैसे निकला, ये ऐसे निकला कि जब हमारा ये टूल जो है, ये टूल हमारा जब चिप इसके ऊपर से जाएगी तो चिप कुछ यूं जाएगी इसके ऊपर से कट के। तो हमने मान लिया है चिप की थिकनेस नहीं, चिप की विड्थ, ये विड्थ जो है चौड़ाई, उसको हमने स्मॉल w मान लिया है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टूल Yes, है, sir. चिप की चौड़ाई हमने स्मॉल w मान लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने इनिशियली जो थिकनेस कट की मानी थी वो स्मॉल t मानी थी। ठीक है, मानी थी कि नहीं मानी थी, अभी हमने बताया Yes, था sir. ये जो थिकनेस है वो स्मॉल t है, ये TC है, ये चिप थिकनेस है। बताया था कि नहीं बताया था, यस सर अभी ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे आप, लेंथ इंटू लिंक लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। Then ब्रेथ क्या है आपकी, ब्रेथ यहाँ पे है T अपॉन साइन अल्फा। ये 5 मिनट। ठीक है, देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल्स टू WT अपॉन साइन अल्फा, जो यहाँ शो किया गया है, समझ में आया, विद ये इंटू ब्रेथ। ठीक है, विद इंटू लेंथ या ब्रेथ जो भी है, वहां से आपका ये एरिया आ गया। एरिया ऑफ शेयर प्लेन इक्वल्स टू विद इंटू T अपॉन साइन अल्फा, वेयर W इज विद, T इज द अनकट चिप थिकनेस। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें फोर्सेस निकालने हैं, शेयर फोर्स और नॉर्मल फोर्स निकालने हैं। तो एवरेज शेयर फोर्स टाउ, टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, शेयर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ शेयर प्लेन। फोर्स भाई, स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो शेयर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ शेयर प्लेन। उसी तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सिग्मा इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शेयर प्लेन का एरिया, Fn अपॉन AS। कोई दिक्कत तो नहीं, no, sir. नो सर। तो हमने इसको रीअरेंज किया, Fn को इधर रखा, AS को इधर ले गए, तो AS की वैल्यू हमने WT अपॉन साइन फाई रख दी, तो हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया सिग्मा इंटू WT अपॉन साइन फाई। ठीक है, Yes, sir. अब बात करते हैं, एक रिलेशन और निकालते हैं हम लोग। हमने दो रिलेशन निकाल दिए, FC और FS, FN और FT में, मगर अभी हमने निकाला है FS की वैल्यू FC और FT के टर्म में, FN की वैल्यू FT और FC के टर्म में, मगर हमने अभी FC की वैल्यू FS और FN के टर्म में नहीं निकाली है। तो उसके लिए एक डायग्राम और कंसीडर कर लेते हैं इसी तरीके का, FS, FN, FC और FT ले लेते हैं। हमें निकालनी है FC और FT की वैल्यू, FC और FT की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ FS और FN। देखिए, FC ये टोटल किसके बराबर होगा, बताइए। अबे FC cos फाई और प्लस इसके बराबर होगा, ये इतनी वैल्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दें तो ये इसके और इसके सम के बराबर होगा FC, क्योंकि ये टोटल लेंथ FC है कि नहीं। Yes, sir. तो ये जब FS को हम बेस पे गिराएंगे तो FS cos फाई हो जाएगा, Cos होगा कि नहीं होगा। phi. और बात रही इसकी, तो इस ट्रायंगल में जब आप आएंगे ये इसके बराबर होगा, मतलब FT साइन फाई, सॉरी FN साइन फाई के बराबर होगा।
एफ एन, ये वाले ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल पे जब आएंगे तो ये किसके बराबर होगा, एफ एन साइन फाइव। जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है, और सामने परपेंडिकुलर पे क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन फाइव होगा और ये हो जाएगा एफ एन साइन फाइव। तो एफ सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ एस कॉस फाइव प्लस एफ एन साइन फाइव। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया तो पूछो, थोड़ा सा डेरिवेशन बचा है, जल्दी से पूछ लो। फिर से देखो, ये टोटल जो लेंथ है ये है एफ सी, है कि नहीं? यस सर है। तो ये इसको दो पार्ट में अगर हम काट दें, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो ये भी एफ सी के बराबर होगा। ये वाले यस सर। ट्रायंगल को जब कंसीडर करेंगे तो एफ एस को जब हम बेस की तरफ गिराते हैं, जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है, तो ये होगा एफ एस कॉस फाइव। और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है, इसमें जब हम ये निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, और परपेंडिकुलर की तरफ हमेशा साइन होता है, तो ये हो जाएगा एफ एन साइन फाइव। तो हमारी एफ सी की वैल्यू हो गई एफ एस कॉस फाइव प्लस एफ एन साइन फाइव। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। बात करते हैं एफ टी की। हमने एफ सी निकाल लिया, अब बात करते हैं एफ टी की। तो एफ टी हमारा सिर्फ इतना सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल निकाल के ये माइनस कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे? टोटल है हमारा एफ एन, एफ एन जब बेस की तरफ गिरेगा, बेस की तरफ गिरता है तो कॉस होता है, फिर से बता रहे हैं। तो एफ टी इक्वल्स टू एफ एन कॉस फाइव, एफ टी इक्वल्स टू टोटल जो लेंथ है वो है एफ एन कॉस फाइव माइनस इतना, माइनस करना है, मतलब इतना, ये पोर्शन माइनस करना है। इस ट्राइंगल से देखेंगे तो ये होगा एफ एस साइन फाइव, तो मतलब एफ एन कॉस फाइव में से एफ एस साइन फाइव निकाल देंगे तो हमारा एफ टी निकल आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ से आपकी एफ सी और एफ टी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन से देखिए, एफ सी इक्वल्स टू एफ एस कॉस फाइव प्लस एफ एन साइन फाइव, उसको हमने उठा के यहाँ पे रखा। एफ सी इक्वल्स टू एफ एस कॉस फाइव, और एफ एन की जगह पे अभी हमने देखा है, ऊपर जब निकाल रहे थे हम लोग, एफ एन इक्वल्स टू, ये देखिए एफ एस tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा, लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था, यस। लिखा था कि नहीं लिखा था? ये एफ एन की वैल्यू उठा के इक्वल्स टू एफ एस tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा उठा के हम यहाँ रख देंगे नीचे। ये देखिए एफ एस इक्वल्स टू एफ एन, सॉरी एफ एस tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा इनटू जो साइन हमारा फाइव मल्टीप्लाई में है वो। तो इस इक्वेशन को उठा के जब हमने यहाँ रखा तो एफ एस कॉस फाइव ऐसे ही का ऐसे ही रख दिया, एफ एन की जगह पे हमने एफ एस tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा रखा इनटू साइन फाइव, जैसा ये लिखा है वैसे ही हमने यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें से एफ एस और एफ एस कॉमन है, बाहर ले लिए, एफ एस कॉमन बाहर लिया, अंदर बचा कॉस फाइव प्लस tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन फाइव। ठीक है, यस सर। tan फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। और जब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ऊपर मतलब एलसीएम लिया, तो नीचे cos फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा आ गया,
ऊपर क्या आ जाएगा cos फाई इंटू cos फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन फाई। तो ये cos ए और माइनस cos बी का फॉर्मेट आ जाएगा, cos ए माइनस बी, cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यहाँ पे यही हो होता है। जाएगा cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे cos ए प्लस बी, ए मतलब फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा और माइनस का बी है, बी है तो बी है माइनस का फाई कट जाएंगे तो अंदर से बचेगा बीटा माइनस अल्फा। तो यही लिख दिया है cos बीटा माइनस अल्फा अपॉन टोटल cos फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, एफ सी इक्वल्स टू एफ एस cos बीटा माइनस अल्फा अपॉन ए। और एफ एस की वैल्यू हमें पता है क्या है, शेयर स्पेस इनटू एरिया टाउ इनटू डब्ल्यू टी अपॉन साइन फाई। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसी तरीके से एफ टी की वैल्यू भी निकल आएगी। अब हमें निकालना है ये सारे एंगल्स के बीच में रिलेशन, वो कैसे निकालेंगे, यही है मर्चेंट इक्वेशन, यही आएगी अभी जो डिराइव होके आ रही है। हमारा जो शेयर फोर्स है एफ सी, अगर हम इसको फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी टाउ इंटू डब्ल्यू टी कॉस फाई, क्योंकि नीचे फाई का टर्म है तो जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, नीचे का स्क्वायर हो जाता है, सबको पता होगा। और ऊपर हमारा cos बीटा माइनस अल्फा इंटू cos 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर 0 होगा और न्यूमरेटर में भी ये वाला टर्म 0 होगा। देयरफॉर cos 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। cos दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे तो cos इनवर्स 0 इज पाई बाय 2, देयरफॉर 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2 90 डिग्री। यही है मर्चेंट इक्वेशन, यही डिराइव करने को आती है एग्जाम में, 8 नंबर में आएगी। ठीक है, ठीक है।